तो फ्रेंड्स, जैसे ही तीज और रक्षाबंधन पास आने लगता है, मार्केट में तीज स्पेशल मिठाई घेवर मार्केट में दिखाई देने लग जाता है, जो बहुत ही टेस्टी होता है। आज हम इसे घर पर बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम घेवर बनाएंगे घर पर, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घेवर को ऊपर से डेकोरेट करने के लिए मैं बनाऊंगी रबड़ी। यहाँ मैंने 1 से 1.5 ग्लास दूध लिया था, जो रेगुलर दूध होता है वही था ये, पहले से गर्म किया हुआ। तो मैं इसकी रबड़ी बनाऊंगी। इसे थोड़ा सा और थिक बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कटोरी के करीब मलाई डाली है। ये फ्रेश मलाई है। अगर आपके पास कच्चा दूध हो तो वो भी आप इसे ले सकते हैं। तो मैं बहुत ही कम मात्रा में बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने जो रबड़ी है वो भी मैं कम ही बनाऊँगी। इतने रबड़ी हमारी बनती है, दूध गर्म होता है, इतने हम चाशनी की तैयारी करेंगे। चाशनी यहाँ मैंने 1 कप के करीब चीनी डाली थी, और उसमें मैंने आधा कप पानी डाला है। अभी मैं कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाऊँगी, बस जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए पानी के अंदर, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो अपने आप ही गाढ़ी सी चाशनी बन जाएगी। तो यहाँ अभी जो चीनी है घुली नहीं है, थोड़ी सी बाकी है। और यहाँ जो हमारा दूध था, इसमें भी बॉयल आने लग गया है। अब हमें इसे चलाते रहना है, बिल्कुल गाढ़ा होने तक पकाना है इसे। दूध में उबाल आ रहा है। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। अब क्योंकि मैं जो घेवर है उसमें चाशनी भी लगाऊंगी, तो इसलिए जो रबड़ी है उसे मैं ज़्यादा मीठा नहीं करूँगी। तो मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब चीनी डाली है। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या फिर कम भी डाल सकते हैं। अब यहाँ जो चीनी है वो हमारी अच्छी तरह से पानी के अंदर मेल्ट हो गई है, एक गाढ़ी सी चाशनी बन गई है। हमें तार वाली नहीं बनानी है, क्योंकि अगर हम तार वाली चाशनी बनाएंगे तो चाशनी जब हम घेवर में डालेंगे तो वो अंदर तक नहीं जाएगी। अब ये जो चाशनी थी, इसे एक अच्छा सा फ्लेवर और कलर देने के लिए मैंने यहाँ पर जो केवड़ा एसेंस और ऑरेंज फूड कलर डाला है, बिल्कुल ऑप्शनल है। आपके पास है तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिए। या फिर आप हरी इलायची भी डाल सकते हैं। हरी इलायची का जो टेस्ट होता है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। गैस ऑफ कर देंगे। अब यहाँ इतने हमारी जो रबड़ी है वो बन रही है गैस पर, इतने हम घेवर बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने ये जो 4-5 चम्मच के करीब जो छोटी चम्मच होती है वो मैंने घी डाल लिया है। फ्रेंड्स, ये जो घेवर है मैं भी पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ, इसलिए मैं इसे कम मात्रा में बनाऊँगी। आज से पहले मैंने कभी नहीं बनाया है, फर्स्ट बार इसे ट्राई कर रही हूँ। अब यहाँ घी के अंदर मैंने 5-6 क्यूब जो है वो बर्फ़ का डाला है, और अब हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जैसे ही हम जो घी था हमारा बिल्कुल मेल्ट था, जैसे ही हम उसमें बर्फ़ डालेंगे और इस तरह से हाथ से घुमाएंगे, तो वो एकदम से बटर जैसी फॉर्म में चला जाएगा, वाइट हो जाएगा, एकदम से जम जाएगा। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक इसका जो कलर है बिल्कुल वाइट ना हो जाए, और जो घी है हमारा इकट्ठा नहीं हो जाए। ये देखिए एकदम मक्खन जैसा हो गया है। जब ऐसा जो फॉर्म में आ जाए घी, तो हम जो बर्फ़ की क्यूब है उसे निकाल देंगे। नहीं तो इसके अंदर जो जैसे जैसे बर्फ़ मेल्ट होगी तो पानी मिक्स हो जाएगा। अब हमें इसे फेंटना है हाथों से अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ना ही कोई परेशानी होती है, बहुत ही आराम से हो जाता है। हमें इसे तब तक इस तरह से हाथों से फेंटना है जब तक कि एकदम से फ्लफ़ी ना हो जाए घी का टेक्सचर। अब जो घी था हमारा एकदम से फ्लफ़ी और क्रीमी सा हो गया था, और यहाँ मैंने आधा छोटा कटोरी जो बेसन मैदा है वो डाला है, और 1 चम्मच के करीब उसमें बेसन ऐड किया है। अब हम इसे घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। जो घी है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो मैदा और जो बेसन था उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद हम इसका एक बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए हमें आप दूध भी ले सकते हो थोड़ा-सा, और उसमें पानी डालिए। यहाँ मैं पानी ही ले रही हूँ, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो पानी है वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। तो मैंने फ्रीज़ वाले जो ठंडा पानी था, एकदम चिल्ड पानी था, उसके अंदर मैंने बर्फ़ की क्यूब डाल ली थी, जिससे कि वो और भी ठंडा हो जाए। और हम इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे हमें बिल्कुल एकदम पतला सा जो रनिंग जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है वो चाहिए, लेकिन अगर हम एक साथ पानी डालेंगे तो जो लम्प्स हैं वो रह जाएँगे, तो इसलिए हमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है, और अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करते जाएँगे जिससे कि लम्प्स ना रहे। और फ्रेंड्स, इसमें जो ठंडा पानी है हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हम इसे बनाएँगे तो जो घेवर के अंदर जो जालियाँ होती हैं
वो जो ये जो मैदे का जो घोल है बिल्कुल ठंडा रहेगा, तो उसी की वजह से जालियाँ पड़ती हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, लेकिन अब ये बहुत गाढ़ा है, हमें इससे बहुत ही ज़्यादा पतला चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और पानी डालते हुए हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अगर आपको हाथों से परेशानी हो तो आप विस्कर की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर मिक्सर जार में डाल के भी इसे चला सकते हैं। आधे 1 मिनट में बिल्कुल बन के रेडी हो जाता है, लेकिन हाथ से भी कोई परेशानी नहीं आती। मैंने इसे अच्छी तरह से घोल लिया था। अब यहाँ मैं बर्फ़ की क्यूब डाल दूँगी, क्योंकि अभी हमें जो बैटर है थोड़ा-सा पतला और चाहिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो बर्फ़ है इससे ठंडा भी रहेगा, बैटर है वो ठंडा भी रहेगा और बर्फ़ मेल्ट होती रहेगी। तो जो हमारा घेवर बनाने वाला जो हमें बैटर चाहिए होता है और उसी कंसिस्टेंसी में ये आ जाएगा। अब हम इसे फ्रीज़ में रख देंगे। अब हमारी जो रबड़ी थी वो अभी थोड़ी-सी बन चुकी है, गाढ़ी हो गई है। अभी हमें इसे और पकाना है और उसे एक रिच सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैंने काजू और पिस्ता है और जो बादाम की कतरन है वो डाली है। इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। कुछ दाने इसमें मैंने अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर के लिए हरी इलायची डाली है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना डालें। आप जब घेवर पे के ऊपर रबड़ी लगाएंगे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं या रबड़ी में भी मिक्स कर सकते हैं। इसे मैंने वैसे ही कतरन थी, आप कतरन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे और दरदरा कर लिया था। इसे हम इसमें डाल देंगे। इससे जो हमारी रबड़ी है उसका टेस्ट और उसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए पहले की बजाय जो दूध था थोड़ा-सा रिड्यूस हो गया है, लेकिन हमें इसे और पकाना है अभी, एकदम गाढ़ी चाहिएगी। और इसमें और एक अच्छी खुशबू, फ्लेवर और अच्छे से कलर के लिए मैंने कुछ इसमें केसर के धागे डाले थे। अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर हो आप वो भी डाल सकते हो, या फिर इसे वाइट भी रख सकते हो। इसे चलाएँगे, गैस कम रहने देंगे, इसे आराम से पकने देंगे। और ये देखिए जो हमने केसर डाला था उससे एक हल्का-हल्का सा जो इसका येलोइश कलर आ गया है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब फ्रेंड्स हम घेवर बनाने के लिए आप चाहें तो उसका मोल्ड सांचा भी आता है वो भी ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह के किसी ऊंचे बर्तन में बना सकते हैं। मेरे पास मोल्ड नहीं था इसलिए मैं इस बर्तन में इसे बनाऊंगी। मतलब घेवर बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक ऊंचे तले वाला जो मतलब ऊंचाई वाला जो बर्तन है वो लेना है। और इसमें मैंने ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। और इसे हमने जो ऑयल है उतना डालना है जितना बर्तन की ऊंचाई है उससे हाफ से भी हमें थोड़ा कम डालना है, क्योंकि जब हम घेवर बनाते हैं उसका बैटर हम ऑयल में डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उछलता है। अगर हम तेल या फिर घी ज़्यादा लेंगे तो उसका बर्तन से बाहर आने का डर रहेगा, जलने का डर रहेगा। तो इसलिए हमें ऑयल उसकी हाफ से भी कम लेना है। अब ये देखिए फ्रीज में से मैंने ये बैटर निकाल लिया है। अब भी मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें और ठंडा पानी डाला है। इसे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल एकदम पतला होना चाहिए कि हम ऊपर से डालें तो बहुत आराम से जैसे पानी गिरता है, जैसे कि रनिंग जो वाटर वाली कंसिस्टेंसी होती है वैसा ही रखना है। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो चमचे की मदद से इसे ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर मैंने ये जो सॉस वाली जो बोतल आती हैं वो ली है, या फिर आप जो कोल्ड ड्रिंक की जो खाली बोतल है वो भी ले सकते हैं। उसके ढक्कन में छेद कर लीजिए और उससे आप बना सकते हैं। मेरे पास ये जो सॉस वाली बॉटल थी मैंने ये रखी हुई थी तो इसलिए मैंने इसे यूज़ में लिया है। इसके अंदर हम इसे डाल लेंगे और डालने के बाद में देखिए जो बैटर है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही पतला होना चाहिए। तो हम इसे इसमें डाल लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपके पास मोल्ड हो तो आप मोल्ड से भी बना सकते हैं, बहुत आराम से मार्केट में अवेलेबल होता है। एक गोल चक्री होती है जिसमें नीचे पैंदा नहीं होता, उसे आप बर्तन में कढ़ाई में आप बनाते हो तो उसमें रख सकते हैं। और अगर आपके पास ना नहीं है तो जैसे मैं जो बना रही हूँ इस तरह का आप बर्तन ले सकते हैं जिससे कि जो उसकी शेप है एकदम गोल आए। ये जो बैटर था मैंने बोतल में भर लिया है। बचा हुए बैटर को मैं फ्रीज में रख दूँगी जिससे कि वो ठंडा रहे। और जो ऑयल है वो बिल्कुल एकदम से गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अब इस तरह से हम एक बार बोतल से जो बैटर था इसे इस तरह से डाल देंगे, फिर थोड़ी सी देर छोड़ देंगे। जब जो झाग है वो बैठ जाएंगे तो हमें वापस से डालना है। फिर एकदम से जो ऑयल था वो उछलने लगेगा, उसमें झाग बनेंगे। फिर जब वो झाग ख़त्म हो जाएंगे तो हमें जो बैटर है वापस डालना है। हमें बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा करते हुए बैटर जो था उसे डालते जाना है। और जब वो हल्का सा जैसे बैठ जाए 3 से 4 बार डालने के बाद में हम नाइफ़ की मदद से बिल्कुल जो इसके बीचों बीच है उसमें एक छेद कर लेंगे,
जैसा कि घेवर के अंदर रहता है, इस तरह से चाकू की मदद से हटा देंगे, जिससे कि एक छेद जैसा जो होल है वो उसमें बन के तैयार हो जाए। अब ये देखिए जो झाग थे वो बिल्कुल बैठ गए हैं। अब जो बैटर है वो हमें इसके बिल्कुल बीचों बीच डालना है, जिससे हमने जो चाकू की मदद से जो छेद किया है उसके बीचों बीच डालेंगे हम। देखिए इस तरह से जैसे ही हम डालते हैं एकदम से झाग होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें तब डालना है जब ये जो झाग है नीचे बैठ जाए। फ्रेंड्स जो घेवर होता है बहुत ही टेस्टी होता है, राजस्थान में जयपुर में बहुत ही फेमस है। जब भी तीज या फिर रक्षाबंधन आता है तो घेवर जो है वो मार्केट में दिखाई देने लग जाते हैं। बहुत ही महंगे मिलते हैं, एक ही पीस कम से कम 100 या 150 रुपये के अंदर आता है। और अगर आप देसी घी का खरीदते हो तो वो और भी महंगा आता है। तो आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, पहली बार में ही ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। ये देखिए और फ्रेंड्स बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल हमें फुल ही रखनी है, बिल्कुल कम नहीं करनी, क्योंकि जो तेज़ गैस पर ही अच्छी तरह से बनता है। और फिर जैसे जैसे हम इसमें बैटर को डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा करके, और आपको चाकू की मदद से इस तरह से वापस करते जाना है, जिससे कि इसके अंदर बीच में एक होल बन जाए। और घेवर है जो मार्केट में कई तरीके का मिलता है, पनीर घेवर भी मिलता है और मावे वाला भी मिलता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, और आप जो बर्तन को एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे उससे ऑयल जो है ऊपर नीचे घेवर में अच्छी तरह से जा सके। और अगर आप देसी घी में खाना पसंद करते हैं तो देसी घी में भी बना सकते हैं। ये देखिए जो हमारी रबड़ी थी ये भी एकदम गाढ़ी हो गई है। और जो इसके साइड में जो मलाई जमती जाएगी बर्तन में, हम उसे इसमें छुड़ाते हुए अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस ऑफ कर देंगे, क्योंकि जैसे ही ये रबड़ी जो ठंडी होगी ये और गाढ़ी होगी। और यहाँ जो हमारा घेवर था ये भी बन रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें जो चाकू की मदद से इसको घेवर को साइड से किनारों से जो चिपक जाता है इस तरह से छुड़ा लेना है, जिससे कि वो चारों तरफ से हट जाए। देखिए ये क्या थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो आपको ध्यान से करना है। इतने गर्म रहता है घेवर तो थोड़ा सॉफ्ट होता है, टूटने का डर रहता है, तो इसलिए आप इसे बहुत ही सावधानी से बहुत ही आराम से इस तरह से छुड़ाएं। और जब ये एक बार किनारे से हट जाएगा तो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड, जो घेवर था उसने अपने जो किनारे हैं वो छोड़ दिए हैं, अलग हो गया है। अब हम नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसे घुमाते हुए अच्छी तरह से दबाते हुए दबाएंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नीचे से तो ये अच्छी तरह से सिक ही गया है और ऊपर से भी अच्छी तरह से सिक जाए, जो ऑयल है पूरा ऊपर तक आ जाए। इस तरह से हमें करना है। इसका कलर जो है बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा हो गया है, ब्राउन। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हल्का अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर ये पक जाता है तो इसमें हल्की सी कड़वाहट हो जाती है और ये थोड़ा सा टाइट भी हो जाता है। अब इस तरह से अगर आपके पास कोई भी स्टिक हो लकड़ी वाली, या चॉप स्टिक हो, या फिर नाइफ़ की मदद से आप इस तरह से इसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने पहली बार ही बनाया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। वैसे मार्केट में जो इसकी चौड़ाई होती है, मतलब ऊंचाई जो घेवर की होती है ज़्यादा होती है। मेरा जो घेवर था वो थोड़ा सा पतला रह गया है, शायद इसमें बैटर मुझे और डालना चाहिए था, लेकिन फिर भी पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। इस तरह से हम किसी बर्तन में जाली रखकर उसके ऊपर घेवर को रख देंगे, जिससे कि जो उसका ऑयल था वो निकल जाए। अब यहाँ फ्रीज में जो मैंने बैटर रखा था उसे वापस निकाल लूँगी और वापस हम उसी बोतल में भर लेंगे। फ्रेंड्स ये जो जो बोतल होती है उससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा जो एक घेवर के लिए हमें कितना बैटर चाहिए एक उसका अंदाज़ा हो जाता है। इस तरह से कर लेंगे। और हमें वापस से जो गैस की फ्लेम का ध्यान रखना है, ऑयल हमारा जो है वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए। इस तरह से हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे, उछलेगा तो आपको अपने हाथ जो है वो बचा के रखने हैं, जलने का डर रहता है। इस तरह से थोड़ा सा बैटर डालेंगे, फिर जब झाग एकदम बैठ जाएगा फिर दोबारा से डालेंगे, फिर बैठ जाएगा फिर दोबारा से डालेंगे। और इस तरह से 3-4 बार डालने के बाद जो बीच में हम नाइफ़ की मदद से होल्ड कर लेंगे। और फ्रेंड्स हमें ये ध्यान रखना है कि जो बैटर है वो हमें बिल्कुल बीचों बीच ही डालना है, आजू बाजू नहीं डालना है। ये देखिए जो हमारा दूसरा वाला जो घेवर था वो भी बन के रेडी है। इसे भी हम इस तरह से नाइफ़ की मदद से निकाल लेंगे। साइड से छुड़ाते वक्त इसके अंदर क्रैक आ गया था,
क्योंकि जब ये गर्म रहता है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, टूटने का डर रहता है। तो आपको बहुत ही सावधानी से इस तरह से निकालना है। ये जो हमारे जो घेवर थे फ्रेंड्स, ये बन के रेडी हैं। मैं इसे दोबारा भी ट्राई करूँगी। अब आप इसे किसी भी तरह से खा सकते हैं। आप चाहे तो चाशनी में बिल्कुल डिप भी कर सकते हैं इसे। अगर आप गर्मा गर्म खा रहे हैं तो आप इसे तुरंत की तुरंत चाशनी में बिल्कुल एकदम से डिप करके सर्व कीजिए। अगर बाद में खाने वाले हैं तो चाशनी की वजह से ये बहुत जल्दी नरम पड़ जाते हैं। तो आप जब भी खाएं तभी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। अब बारी आती है इन्हें गार्निश करने की। मैं इसे रबड़ी के साथ में गार्निश करूँगी। रबड़ी से जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो मावा भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, या फिर पनीर को ग्रेट करके डाल सकते हैं, चेरी से डेकोरेट कर सकते हैं। अभी जो गर्मा गर्म घेवर पर हमने जो चाशनी बनाई थी, अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से स्पून की मदद से इसके ऊपर डाल लें। अगर हमारा जब घेवर गर्म रहेगा और चाशनी भी गर्म रहेगी तो ये अपने अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है चाशनी को। एक बार चाशनी की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर रबड़ी की लेयर लगाएंगे। रबड़ी से जो घेवर है वो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम एक पतली पतली सी लेयर रबड़ी की लगा देंगे। इसके ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, या फिर चेरीज़ वगैरह होती हैं, चेरी से भी इसे डेकोरेट कर सकते हो, रोज़ पेटल से गार्निश कर सकते हो। जैसा भी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ मैं इसके ऊपर जो बादाम की कतरन है वो डाल रही हूँ, और आप काजू भी डाल सकते हैं, साथ ही जो बादाम के 2 टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर पिस्ता डाला है। पिस्ते से जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और यहाँ मैं रोज़ पेटल्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास अनार हो तो आप अनार भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टेस्टी सा जो घेवर था तीज रक्षाबंधन के लिए बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।